नाजरीन आदाब, मैं हूं अरबाज अहमद। आप देख रहे हैं अधूरे ख्वाब। आज के इस प्रोग्राम में हमारी टीम पहुंची है लालसोट। आखिर क्या है लालसोट के अंदर अकलियत के अधूरे ख्वाब, कौन सी परेशानियों से यहां पर अल्पसंख्यक तबका जूझ रहा है, इन तमाम चीजों से आपको रूबरू कराएंगे। आइए देखते हैं लालसोट के अंदर अकलियत के अधूरे ख्वाब। दौसा जिले के लालसोट कस्बे में रहने वाले मुस्लिम अल्पसंख्यकों के हालात का जायजा लेने के लिए हमारी टीम पहुंच रही है लालसोट। जयपुर से करीब 90 किलोमीटर दूर पर बसे लालसोट कस्बे में मुसलमानों के हालात सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर कमजोर ही नजर आते हैं। साथ ही तालीम के मामले में यहाँ का मुस्लिम तबका आज भी पीछे है। दौसा शहर और राजधानी जयपुर के इतने करीब होने के बावजूद ये कस्बा आखिर क्यों तरक्की के मामले में आगे नहीं निकल पा रहा है, इन्हीं सब पहलुओं को आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे आज के हमारे कार्यक्रम अधूरे ख्वाब में। लालसोट कस्बा नदी नालों की समस्या को लेकर हमेशा ही सुर्खियों में रहा है। खासकर बरसात के दिनों में तो यहाँ के हालात और भी खतरनाक हो जाते हैं। करीब 2 साल पहले आई बाढ़ ने यहाँ के बाशिंदों को लालसोट छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। तब से लेकर आज तक यहाँ बाढ़ से बचने के साधन तलाशे नहीं जा सके हैं। इस साल की पहली बरसात ने भी शासन और प्रशासन को सतर्क कर दिया है। पानी बरसने से भी काफी समस्या हो जाती है। पानी इधर उधर से आता है तो उससे पानी का कहीं निकास भी नहीं है अच्छा। और कई जगह जो नाले बनवाए गवर्नमेंट ने वो सारे बंद पड़े हैं, उनकी साफ सफाई नहीं होती तो उनसे मच्छर मक्खी दुनिया भर की हो जाती है। उससे बच्चे बीमार हो जाते हैं, कई व्यवस्था खराब हो जाती है यहाँ पे। लालसोट में नाले की भी अपनी एक अलग ही दिक्कत है। कहने को तो यहाँ पर कई छोटे बड़े नाले हैं, लेकिन एक बड़ा नाला जो शहर की सारी गंदगी को शहर से दूर करता है, उसी पर यहाँ की आवाम ने कब्जा कर रखा है। शायद यहाँ पानी भरने और बाढ़ की वजह भी यही नाला है। जाहिर है कि समस्या किसी अल्पसंख्यक समाज की नहीं है, बल्कि ये समस्या, ये परेशानी शहर और आम आवाम की है, और खासकर उन परिवारों की है जिन्होंने बाढ़ के वक्त अपना सब कुछ खो दिया था। यहाँ क्या है, लोगों ने अतिक्रमण करके इस नाला जो बना हुआ है, यहाँ पर 2 नाले हैं, एक हाईवे का 3 नाले हैं। उसके बाद यहाँ लोगों ने अतिक्रमण करके मकान बना करके पटरियाँ बना करके नाले अवरुद्ध कर दिए, ताकि इसकी वजह से नगर पालिका की सफाई नहीं करवा पाती है। अभी तक हमने लगभग 1 करोड़ के समथिंग काम किया है नाले निकास का और रोड बनाने का, और आम रास्ता जैसे जो कोई ख़राब है उनको सुधारने का काम किया है। सर्वप्रथम आज से पूर्व हमारी जो जितनी नालों की सफाई थी, जो पहले जितना भराव में गत वर्ष कम से कम 5-6 करोड़ का नुकसान हुआ था, उससे अगले सत्र में अब की बार ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि इस साल हमने नालों की सफाई समय से पूर्व बहुत अच्छी सफाई करा दी थी, जिसमें कि पानी तो आया 1-2 जगह स्टैंड पर, जैसे 2-4 दुकानों में पानी भरा है, लेकिन नाला अवरुद्ध नहीं होने के कारण वह आधे घंटे या पौने घंटे के बाद में पूरे नाले की सफाई हो चुकी है। इसी तरह ईदगाह के आसपास के हालात भी सही नहीं है। नेशनल हाईवे 11B के किनारे बसा ये इलाका मुस्लिम बाहुल्य है। हर शहर को जहां मास्टर प्लान से फायदा होता है, वहीं इस शहर को शायद नुकसान ही उठाना पड़ा है। टोंक नेशनल हाईवे से जुड़ता ये हाईवे जमीन से इतना ऊपर है कि पहाड़ों और आबादी का पानी इस रोड के किनारे भर जाता है। साथ ही नाले की ऊंचाई भी जमीन से कहीं ऊपर है। आमतौर पर जहां यहाँ के लोग काफी परेशान हैं, वहीं ईदगाह और मस्जिद में आने वाले नमाजियों को भी इसका खमियाजा उठाना पड़ रहा है। ये कॉलोनी तकरीबन 300 घरों की बस्ती है मुसलमानों की। काफी लंबी 1 किलोमीटर के दायरे में मुसलमानों के
मकानात हैं इसमें। और ये ईदगाह मस्जिद आज 250-300 साल पहले से ये मस्जिद यहाँ कायम है। इस कॉलोनी के अंदर ना तो प्रशासन सुनता है ना और कोई सुनता है। यहाँ तमाम पानी पूरी कॉलोनी का बह के इधर आता है। आज तक इस 20 साल 30 साल के पीरियड के अंदर एक नाली नहीं बनी इस पूरी कॉलोनी के अंदर। जब से ये नेशनल हाईवे रोड बना है, इस रोड को काफ़ी ऊंचा उठा दिया गया है और ऊंचा उठाने के कारण जो पानी का निकास था वो रुक गया। पहाड़ों का पानी आकर के यहाँ जो शहरी क्षेत्र में इकट्ठा हो जाता है, उससे बाढ़ के हालात पैदा हो जाते हैं। लालसोट में कुल 25 वार्ड हैं और सभी के अपने अलग अलग हालात और परेशानियां भी हैं। कुछ वार्डों में जहां आपको अच्छी साफ सफाई दिख जाएगी, तो वहीं कुछ वार्ड ऐसे भी हैं जहां की समस्या लोगों के लिए सिर दर्द बनी हुई है। साथ ही घरों के ऊपर से गुजरते हुए बिजली के तारों से भी लोग खासे परेशान हैं। लाख शिकायतों के बावजूद इनकी कोई नहीं सुनता। यहाँ पे पानी की समस्या, बिजली की भी है, साफ सफाई के लिए कोई कर्मचारी नहीं आते। आगे तक कोई रोड वगैरह नहीं है, लाइट नहीं है, साफ सफाई का कुछ व्यवस्था नहीं है और जितनी भी है जो आपको परेशानियाँ है वो सब मुस्लिम इलाकों में नजर आएगी। यहाँ पर 33 kV लाइन है, उसके वजह से 80-90 परिवारों को जान का खतरा है, पर वो लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। इसको प्रशासन को अवगत भी करा दिया गया है और पावर हाउस में एप्लीकेशन वगैरह भी लगा दी गई है, पर कोई ध्यान नहीं देता है। इससे काफ़ी जान का खतरा है। बरसातों के टाइम में छतों में करंट आता रहता है। अपना अपना आगे से सफाई करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं करोगे तो कचरा पटके जाओ और सफाई कहाँ से होगी, नहीं होगी। नगर पालिका से तो आते ही है, खैर बाकी अपने अपनी जगह से सब है जो सफाई करते हैं तो अच्छा ही रहता है। ये सफाई तो बहुत ज़रूरी है। लालसोट नगर पालिका क्षेत्र के अंदर कुल 25 वार्ड हैं और करीब 7-8 वार्ड ग्रामीण क्षेत्र में हैं, 10-12 वार्ड है जो अपने शहरी क्षेत्र के अंदर हैं। आपको बात बताऊँ, वार्डों के लिए सबसे बढ़िया है ग्रामीण क्षेत्रों में है जो थोड़ी हालत ख़राब है, वहाँ थोड़ी सड़कों की, पानी की, लाइट की भी व्यवस्था नहीं है। गवर्नमेंट जिस तरीके से भी पैसा भेजती है वहाँ डेवलपमेंट नहीं जो कराया जा रहा है। प्रोग्राम में फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे तो आपको बताएंगे कि लालसोट के अंदर कौन कौन सी बुनियादी जरूरतों के मामले में जूझ रही है यहाँ की अकलियत। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं अधूरे ख्वाब। आइए जरा नजर डालते हैं कि लालसोट के अंदर और कौन कौन सी परेशानियों से यहाँ की अकलियत जूझ रही है। लालसोट में कई ऐसे मुस्लिम परिवार भी रहते हैं जो बाढ़ आने के चलते दूसरी जगहों से आकर यहाँ पर बस गए थे। ऐसे परिवारों के साथ भेदभाव की शिकायतें भी यहाँ पर आम बात है। गरीबी रेखा से नीचे जिंदगी गुजर बसर करने वाले इन लोगों के पास किसी तरह की कोई मदद नहीं है। हमारे साहब बहुत दिन यहाँ रहते हुए कम से कम 25-30 साल हो गए। हमारे आज तक कोई भी सरकार से कोई सुविधा हमारे को आज तक ना बिजली, ना लाइट, ना पानी है और आज तक किसी को राशन बने कोई नहीं बने है कि नहीं। अब तक देख लो कितनी उम्र होगी मेरे को, 25-30 साल होगा, आज तक ना आज ना पानी ना कुछ नहीं मिलता यहाँ। कोई भी सुविधा ना सड़क है ना बिजली, तरीके से कोई काम है ही नहीं। यहाँ पे पानी की समस्या बहुत ज़्यादा और एक लाइट की समस्या और ये समस्या है यहाँ पे। एक रास्तों की समस्या, हमारे पास रास्ते नहीं ढंग के निकलने के लिए। पानी को पहले पानी को सही इंतजाम होना चाहिए। हम पीने को बहुत परेशान है। आप 3 दिन से परेशान आ रही है। अब टैंकर आज वो बंद हो गया और अब फिर ये रास्ता भी खड़े कोचरे से हो रहे हैं, जो कोई ये भी सही होना चाहिए थोड़ा बहुत। लालसोट में तरक्की की बात करें तो यहाँ गुज़िश्ता कुछ सालों में तरक्की के अच्छे काम किए गए हैं। पिछली सरकार में काबीना मंत्री द्वारा बनवाया गया स्टेडियम भी लालसोट के विकास में एक अहम मकाम रखता है, लेकिन आज स्टेडियम का रखरखाव भी ठीक नहीं होने की वजह से इसकी हालत बद से बदतर होती जा रही है। हर तरफ बिखरे कांच के टुकड़े और गंदगी को देखकर यह आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्टेडियम शराबियों और जुआरियों का अड्डा बन गया है। इसे लेकर न सिर्फ आम लोग बल्कि खिलाड़ी भी खासे तकलीफ ज़दा हैं। प्लेस वगैरह की कोई कमी नहीं है, लेकिन रूरल एरिया में जैसे फैसिलिटीज़ की थोड़ी हमारे पास यहाँ पर कमियाँ हैं। और जैसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने ये स्टेडियम हमारे लिए यहाँ तैयार किया है, लेकिन सुविधाओं के अभाव में इसकी गिजहीन हालत हो रही है अभी, तो उससे हमें फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है इसका। इस स्टेडियम को बने हुए 3 साल हो गए और इसकी केयर करने वाला नगर पालिका ने कोई नहीं रखा यहाँ पे, जिसकी वजह से यहाँ पे सारे शीशे वगैरह सब टूटे हुए हैं।
खेलने वाले लड़के आते हैं वो तो कुछ नहीं करते, सब मैच्योर है, समझदार है, खेल के चल जाते हैं। बाकी और बाहर की पब्लिक आती है यहाँ पे शराब वगैरह पीती है, तोड़ फोड़ कर जाती है। देखभाल नहीं है, देखभाल करने वाला कोई गार्ड नहीं है यहाँ पे। लालसोट में मुसलमानों के तालीमी हालात पर नजर डाली तो पता चला कि इनकी ख्वानदगी शरह यानी लिटरेसी रेट आज भी काफी कम है। इतनी बड़ी आबादी के बीच सिर्फ 3 ही मदरसे चल रहे हैं यहाँ। खस्ता आर्थिक हालात के चलते यहाँ तालीम का स्तर भी बेहतर नहीं हो पाया है। मदरसा बोर्ड से पंजीकृत होने के बावजूद ये लोग स्कीमों का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं, जिसका खमियाजा बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। साथ ही मदरसा बोर्ड से जो मदद इनको मिलनी चाहिए थी वो भी गुज़िश्ता काफी दिनों से इन तक नहीं पहुंच पाई है। सरकार की तरफ से मदरसे की तरफ कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है, माइनॉरिटी की तरफ बिल्कुल नहीं दिया जाता। जैसे कि यहाँ पर टीचरों को या फिर किराए की बात हो, रेंट भी अपनी तरफ से देना पड़ता है। तालीम की कमी है और तालीम के लिए मुसलमानों के लिए कोई खास इदारा नहीं है। मुस्लिम इदारा होना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। और मुसलमानों की सबसे बड़ी परेशानी यही है कि वो तालीम से जो उसकी बेरुखी है। माँ बाप के पास इतना पैसा होता नहीं है कि बच्चों को अच्छी स्कूल में लगाएं, क्योंकि वो खुद मजदूरी करते हैं। उनको सुबह है तो शाम नहीं है, शाम है तो सुबह नहीं है। अब ऐसा आदमी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में लगा नहीं सकता और सरकारी स्कूल वाले जाते नहीं है कि हमारे पास भेजो। गवर्नमेंट अनेक योजनाएं चलाती है, शिक्षा के लिए भी चलाती है, रोजगार के लिए भी चलाती है, लेकिन उनका लाभ मुसलमानों को मिल ही नहीं पाता है। 1% भी लाभ नहीं मिलता है। यहाँ मुस्लिम तालीम कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है। मदरसों में भी ऐसे कोई टीचर गवर्नमेंट की तरफ से लगाए तो जाते हैं, लेकिन उन पर भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, और कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है यहाँ की तालीम। प्रोग्राम में फिलहाल वक्त तो चला एक और ब्रेक के बाद हाजिर होंगे तो बात करेंगे कि लालसोट के अंदर तालीम और रोजगार के मामले में आखिर क्यों अकलियत लगातार पिछड़ती जा रही है। ब्रेक के बाद फिर हाजिर हैं हम। आप देख रहे हैं अधूरे ख्वाब। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे तालीम और रोजगार के बारे में। आखिरकार क्यों अकलियत यहाँ पर लगातार पहले तालीम और फिर रोजगार के मामले में पिछड़ती चली गई। इन तमाम बुरे हालात के बीच एक खुशगवार पहलू ये है कि यहाँ कुछ परिवार आर्थिक तंगी के बावजूद, पैसों की कमी के बावजूद अपने बच्चों की पढ़ाई पर खासी तवज्जो दे रहे हैं। ये लोग लड़कों के साथ साथ लड़कियों की तालीम पर भी बराबर जोर दे रहे हैं। आज लालसोट में कई ऐसे नौजवान आपको मिल जाएंगे जो कि प्रोफेशनल कोर्सेज के साथ साथ टायर पंचर जैसी अपनी पारिवारिक दुकानों पर काम कर रहे हैं, लेकिन इनकी मंजिल इन दुकानों तक सीमित नहीं है, बल्कि पढ़ लिख कर कुछ बनने की तमन्ना भी इनके दिल में परवान चढ़ रही है। इससे इस बात का अंदाजा लगाना बहुत ही आसान है कि लालसोट में धीमे ही सही लेकिन तालीम की अहमियत को यहाँ का आम मुसलमान समझ चुका है। ये वर्क तो मैं कोई 7-8 साल हो गए मुझे करते हुए। मैं क्या अभी जयपुर में बीएड करता हूँ, तो यहाँ पर छुट्टियों में आ जाता हूँ तो फादर का हाथ बटा लेता हूँ। देखा ना मेरे मतलब ये तो सब औरतों ने मतलब ये कहा बच्चे इनके पढ़ रहे, तो हम भी बच्चों को पढ़ाएंगे, इसलिए सब लड़कियों को पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर मुसलमान की औरतें भी पढ़ा रही है और लड़के को पढ़ा रहे हैं। जो काम पे जाते बच्चे वो नहीं जा रहे, कम जा रहे। शर्म क्या कि उसमें काम में क्या की शर्म, लग जाए तो ठीक है, नहीं तो काम तो है ही, पेट के लिए तो करना ही पड़ता है। शर्म तो क्या आएगी उसमें, क्या कि शर्म, काम करने में शर्म थोड़ी है। तालीम बहुत होना ज़रूरी है, क्योंकि लड़कियों को आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। हमारे समाज में लड़कियों को पढ़ाते नहीं है, इस पता नहीं वहाँ कोई कारणवश कोई जा नहीं पाती लड़कियाँ। लेकिन अब मैं भी बीएड कर रही हूँ, तो मेरी माँ ने मुझे पढ़ाया है, मुझे आगे बढ़ाया है और मैं लेक्चरर बनना चाहती हूँ। नौकरी करे या नहीं करे, लेकिन लड़कियों को पढ़ानी चाहिए। लालसोट में मुसलमानों की तालीमी हालात ज्यादा बेहतर तो नहीं है। तालीम नहीं होने से ज्यादातर लोग मेहनत, मजदूरी, बेलदारी, लोहे वेल्डिंग के काम और टायर पंचर की दुकान चलाने जैसे छोटे मोटे काम धंधों से जुड़े हुए हैं। अगर कोई मुसलमान नए काम धंधे शुरू करना भी चाहे तो उसके पास इतने पैसे नहीं है। साथ ही बैंकों से भी लोन न मिलने की शिकायत भी बनी हुई है। ज्यादातर मजदूर लोग हैं बेचारे, जो ठेली चलाते हैं, ठेली वगैरह चलाते हैं, मजदूर तबका ज़्यादा। और वैसे तो कुछ लोगों के पास कारोबार भी है, अच्छे वैसे भी हैं। यहाँ पर अधिकतर तो मुस्लिम जो समाज है वो हैंडमेड है और कारीगरी टाइप में काम है। ज़्यादा कोई ऐसा कोई काम नहीं है विशेष कोई ऐसा।
कोई बिजनेस वगैरह ऐसा कोई पर्पज़ नहीं है। अधिकतर लोग बाग क्या ज़्यादातर अपना हैंडमेड से बीड़ी वगैरह बांधना, लोहे का काम, लाख की चूड़ी का काम, फर्नीचर का काम, जैसे पत्थर वगैरह की घिसाई का काम, कई ऐसे छोटे मोटे काम है हैंडमेड जिनमें लगभग 200 से 250 मजदूरी मिलती है। मुस्लिमों में सब मजदूरी करता है, कोई ठेला चलाता है, कोई सीमेंट के कट्टे उतारता है, कोई लोहे के फैब्रिकेशन का काम करता है, बक्से बनाता है। मतलब ये है कि मुसलमानों का यहाँ कोई पुख्ता धंधा नहीं है। लालसोट के अंदर एक्चुअली में जो मुस्लिम लोग बाग है, जो आर्थिक उनका जो आर्थिक स्थिति से काफ़ी कमज़ोर है, उनके लिए मैं थोड़ा सा इनसे भी गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, वो भी थोड़े मुस्लिमों के लिए ध्यान देवे। ऐसा नहीं है कि लालसोट में सिर्फ मर्द ही मेहनत मजदूरी करते हों, बल्कि यहाँ की औरतें भी दिन रात मेहनत मजदूरी में लगी रहती हैं, तब जाकर इनके परिवार का गुजर बसर हो पाता है। यहाँ लघु और कुटीर उद्योग तो है नहीं, बस एक बीड़ी बनाने का धंधा है जो कि यहाँ की औरतों के पास है। लेकिन इस धंधे में भी मेहनत बहुत ज्यादा और पैसे बहुत ही कम हैं। 16 साल के होंगे ना, जद के धंधा कर रहे। क्या होगा 35 रुपये का हो रोज के, कल 30-35 रुपये में अब गुजारा हो चमा तो मैं क्या। जाहिर है किसी भी समाज को ऊपर उठाने में सरकार की एक अहम भूमिका होती है। साथ ही समाज को आगे बढ़ने के लिए खुद भी जागरूक होने की जरूरत है, तभी समाज तरक्की कर पाएगा और तभी पूरे होंगे इनके अधूरे ख्वाब। तो ये थे लालसोट के अधूरे ख्वाब। लालसोट की तमाम परेशानियों के मामले में एक बात साफ निकल करके आती है कि यहाँ पर बहुत से मामलों में अक़लियत को नज़रअंदाज किया गया है। अगर सरकार यहाँ पर गौर करे तो इन तमाम परेशानियों को दूर किया जा सकता है, क्योंकि बहुत छोटी सी परेशानियाँ हैं जिन्हें फोकस करने की ज़रूरत है। उम्मीद है ये परेशानियाँ जल्द ही दूर भी होंगी। फिलहाल वक्त तो चला आपसे रुखसती का, फिर किसी और शहर, किसी और कस्बे से आपके लिए लेकर हाजिर होंगे अधूरे ख्वाब। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज।